नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दिव्य संकेत बाबा में। दोस्तों, पिछले भाग पार्ट 1 में हमने जाना कि नीम करौली बाबा प्रेम, सेवा और भगवान का स्मरण को जीवन का सबसे बड़ा आधार मानते थे। अब अगले भाग पार्ट 2 में समझते हैं वह गहरी बात जिसे समझ लेने के बाद इंसान का जीवन बदल सकता है। दोस्तों, अहंकार ही सबसे बड़ी बाधा है। नीम करौली बाबा कहते थे, भगवान के करीब वही पहुंचता है जिसके भीतर अहंकार कम होता है। और इंसान धन होने पर अहंकार करता है, नाम होने पर अहंकार करता है और अपनी सुंदरता पर अहंकार करता है। परंतु समय सबका अहंकार तोड़ देता है। जो आज आपके पास है वह कल किसी और के पास भी हो सकता है। इसलिए घमंड करने की कोई वजह नहीं है। याद रखिए, जितना बड़ा पेड़ होता है उतना ही वह ज्यादा झुकता है। वैसे ही जितना बड़ा इंसान होता है उतना ही विनम्र होता है। दोस्तों, लोग पूछते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, बुरे लोग ज्यादा सुखी क्यों दिखाई देते हैं। पर नीम करौली बाबा कहते थे, कर्म का हिसाब बहुत गहरा है। जो कर्म हम करते हैं उनका फल अवश्य मिलता है। कभी तुरंत फल मिलता है, कभी फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। इसीलिए दूसरों की चिंता मत कीजिए, अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका भविष्य आपके कर्म ही बना रहे हैं। दोस्तों, जीवन में बहुत लोग आपको दुख देंगे। कोई आपका विश्वास तोड़ेगा, कोई आपका दिल दुखाएगा। पर नीम करौली बाबा कहते थे, क्षमा करना सीखो, क्योंकि जब आप किसी से नफरत करते हो तो सबसे ज्यादा नुकसान आपका अपना होता है। नफरत मन की शांति छीन लेती है, लेकिन क्षमा मन को हल्का कर देता है। इसका मतलब ये नहीं कि गलत बात को सही मान लो। इसका मतलब केवल इतना है कि अपने मन को बोझ से मुक्त कर दो। दोस्तों, आज पूरी दुनिया सुख खोज रही है, कोई पैसे में, कोई रिश्तों में और कोई प्रसिद्धि में। लेकिन क्या ये सब स्थायी है? नहीं। धन आ सकता है और जा सकता है, लोग बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन भगवान का प्रेम कभी नहीं बदलता। इसलिए नीम करौली बाबा कहते थे, स्थायी सुख केवल भगवान में है। जब मन भगवान से जुड़ता है तब भीतर ऐसी शक्ति आती है जो किसी वस्तु से नहीं मिल सकती। दोस्तों, नीम करौली बाबा सेवा को बहुत महत्व देते थे। वे कहते थे, जिसने इंसान की सेवा की उसने भगवान की सेवा की। कई लोग सोचते हैं कि भक्ति का मतलब केवल पूजा पाठ है, लेकिन अगर किसी भूखे को भोजन मिला, किसी दुखी को सहारा मिला और किसी जरूरतमंद की मदद हुई तो वह भी भक्ति है। भगवान हर जीव में है, इसलिए सेवा ही सबसे बड़ी साधना है। दोस्तों, जब जीवन में कठिन समय आता है तो इंसान घबरा जाता है, लेकिन नीम करौली बाबा कहते थे, कठिन समय भी भगवान की योजना का एक हिस्सा होता है, क्योंकि कठिनाइयां इंसान को मजबूत बनाती हैं। अगर जीवन में कभी कोई संघर्ष ना हो तो इंसान सीख नहीं पाएगा। याद रखिए, तूफान हमेशा पेड़ों की जड़ें मजबूत कर देता है, वैसे ही संघर्ष इंसान को मजबूत बना देता है। दोस्तों, कई बार भगवान सीधे नहीं बोलते, वे सिर्फ संकेत देते हैं। अचानक मन का बदलना, भक्ति में रुचि बढ़ना, गलत कामों से दूरी बनना, अच्छे लोगों का जीवन में प्रवेश होना और भीतर शांति का अनुभव होना, ये सब संकेत हो सकते हैं कि भगवान आपको एक नई दिशा दे रहे हैं। इसीलिए इन बातों को कभी भी हल्के में मत लीजिए। दोस्तों, जीवन का सबसे बड़ा सत्य, एक दिन सब कुछ यहीं रह जाएगा। धन, पद और प्रतिष्ठा कुछ भी साथ नहीं जाएगा। साथ जाएगा तो केवल आपके कर्म, आपका प्रेम और आपकी भक्ति। इसलिए जीवन को सही दिशा में लगाइए। ऐसा जीवन जियो कि लोग आपको आपके धन से नहीं, आपके अच्छे व्यवहार से याद करें। नीम करौली बाबा की सबसे गहरी बात यही थी, सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो और भगवान को याद करो। यदि कोई इंसान केवल एक शिक्षा को अपने जीवन में उतार ले तो उसका जीवन सचमुच बदल सकता है, क्योंकि प्रेम हमेशा मन को बदलता है।
सेवा हृदय को शुद्ध करती है और भगवान का स्मरण आत्मा को शांति देता है। इसलिए आज से एक संकल्प लीजिए, कम शिकायत करेंगे, ज्यादा धन्यवाद देंगे, कम नफरत करेंगे, ज्यादा प्रेम करेंगे और हर दिन भगवान को याद करेंगे। यही जीवन का सार है। अगर ये संदेश आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिखिए जय श्री राम। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और ऐसे ही भक्ति वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल दिव्य संकेत बाबा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम।